बहुत सारे विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। केंद्र शासित प्रदेशों को अंग्रेजी में हम यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं। अक्टूबर 2022 तक हमारे देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 थी। ये केंद्र शासित प्रदेश दो प्रकार के होते हैं। विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। दूसरी ओर विधानमंडलों के बिना 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, साथ में लद्दाख। हम एक एक करके देखते हैं सबको, इनके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के दक्षिण से। भारत के दक्षिण में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 3। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह कहते हैं और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। यानी 10 डिग्री एक उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये इन दोनों द्वीप समूह के बीच विभाजन का कार्य करती है। दूसरे नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश हम देखेंगे उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी में कुल जिलों की संख्या 4 है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। 138 वर्षों तक पुडुचेरी पर फ्रांस का शासन रहा था। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी का भारत में विलय हो गया था। फ्रांस का जो आधिपत्य था उससे ये स्वतंत्र हो गया था। पुडुचेरी के दक्षिण में 150 किलोमीटर दूर पूर्वी तट पर, हमारे देश के पूर्वी तट पर कराईकल इसमें शामिल में इस केंद्र शासित प्रदेश में। दूसरा यनम, यह है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। और तीसरा स्थान है माहे, यह पुडुचेरी के पश्चिम में पश्चिमी घाट के मालाबार तट पर है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं दादर एवं नागर हवेली और साथ में ही देखेंगे दमन और दीव को। दोनों को साथ में देखने का कारण यह है कि दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को संयुक्त करके 26 जनवरी 2020 से एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 26 नवंबर 2019 को इनके विलय की घोषणा हुई थी और ये जो अधिनियम था इसका नाम था दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019। इस अधिनियम के द्वारा इन दोनों संघ राज्यों क्षेत्रों का विलय किया गया था। वर्तमान में इन दोनों संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनकी राजधानी दमन है। ये 2020 से पूर्व जो इनकी स्थिति थी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश की, उसके अनुसार दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी जिसमें कुल जिलों की संख्या 1 थी और दमन और दीव की राजधानी दमन थी और कुल जिलों की संख्या इसमें थी 2। अलग अलग से इनकी बात करें, अलग अलग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दादरा एवं नागर हवेली ये 2 अगस्त 1954 से पहले इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्ति के बाद 1954 से लेकर 1961 तक लगभग स्वतंत्र रूप से ये कार्य करता रहा, जिसे स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने चलाया था। 11 अगस्त 1961 भारतीय संघ में शामिल कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 11 अगस्त 1961 को इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह गुजरात और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है।
दादरा एवं नागर हवेली के बाद में इसी के समीप दमन एवं दीव है। दमन और दीव की हालात भी कुछ ऐसी ही थी। 1961 से पहले दमन और दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1961 में गोवा के साथ ही दमन और दीव भी स्वतंत्र हो गया और भारत सरकार के शासन के अंतर्गत ये दोनों आ गए। 30 मई 1987 को जब गोवा राज्य बनाया गया तो उसी समय उस गोवा राज्य के बनने के बाद दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी तक हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली एवं दमन एवं दीव और साथ में पुडुचेरी की जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश केरल तट से 280 से लेकर करीब 400 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवारत्ती है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या है 1 और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण रूप से यदि इसका क्षेत्रफल हम जानना चाहें तो इसका क्षेत्रफल लगभग है 32 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 1933 में लक्काद्वीप, मिनिकोय तथा अमिनी द्वीप समूहों को एक जगह मिलाकर इनका नाम किया गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप हैं, 3 प्रवाल भित्ति हैं और 6 जलमग्न बालू के तट यहाँ पाए जाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने के बाद में हम 5वां नंबर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली में कुल जिलों की संख्या 11 है। हमारे देश की राजधानी होने के साथ ही दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली देश की राजधानी बनाई गई थी। कलकत्ता जिसको वर्तमान समय में हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने के बाद दिल्ली में विधानसभा का गठन भी किया गया। 5 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने के बाद में नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इन दोनों राज्यों की राजधानी के साथ ही में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसमें कुल जिलों की संख्या 1 ही है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का आधुनिक तरीके से बसाया हुआ शहर है। जैसा नोएडा है वैसे ही चंडीगढ़ भी एक सुनियोजित तरीके से बसाई हुई सिटी है। इस शहर का जो वास्तुशिल्पी था वो फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी नागरिक ली कार्बूजियर नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित नक्शे के आधार पर इस चंडीगढ़ शहर का आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन अस्तित्व में आया जो विख्यात है। 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 7वें नंबर पर हम रखेंगे जम्मू और कश्मीर को। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर जो एक समस्या थी, उस समस्या को जहां आतंकवाद की समस्या थी, धारा 370 की समस्या थी, उसको जड़ से मिटाने की घोषणा होती है 5 अगस्त 2019 को। जब इसकी घोषणा की गई थी कि ये राज्य अब राज्य नहीं रहेगा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जब इसकी घोषणा 5 अगस्त 2019 हुई थी, उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। हाँ, ये भी बताना चाहूँगा कि श्रीनगर मई से लेकर अक्टूबर माह तक यहाँ राजधानी के रूप में रहती। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र 9 है। वहीं हमारे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें संसदीय क्षेत्रों की संख्या 7 है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर।
और 8वें नंबर पर हम रखेंगे लद्दाख को, जो वर्तमान समय में देश के सबसे उत्तरी भाग में, पहले जहां हम कहते थे कि देश का उत्तरी राज्य कौन सा है तो उसमें हम निसंदेह उत्तर देते थे जम्मू कश्मीर। अब उसके स्थान पर हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में नाम आएगा लद्दाख का। लद्दाख की राजधानी है लेह है। जम्मू कश्मीर के साथ ही इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा हुई थी 5 अगस्त 2019 को, और ये 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त है, प्रभावी है। इसमें जिलों की संख्या 2 है, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 59,146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ही भारत के अधिकार क्षेत्र में है, भारत के नियंत्रण में है। बाकी का क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। इस तरह से इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जो हमने जानकारी प्राप्त की वो यह है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने, और वर्तमान समय में 26 जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2022 तक यदि और कोई आगे जैसे चेंज नहीं होता है, उस स्थिति में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिनमें दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, इसको संयुक्त करने के बाद जिनकी राजधानी दमन है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगी, आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। यदि आपको इसी तरह का कंटेंट आगे भी इच्छा रखते हो, सुनना पसंद करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाएं। किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।